ये हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि वो समय आ गया है कि हम अब उन पूरे पुराने जो हमारे साथ जो हमारे स्थान को जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था, अब उनको पुनः वापस लेने का समय आ गया है। अब आप उसके लिए प्रयास करें, अपने अपने ढंग से प्रयास करें। जहाँ जहाँ आप हैं, गांव में जा कर के, गली कूचों में जा कर के, जहाँ आपके मंदिर हैं, वहाँ इस बात को कहें कि हमें अब जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की तपस्थली को भी पुनः लेना है। ये हमारा आपसे एक निवेदन है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपके ज़्यादा समय न लूँ, क्योंकि आपको और भी वक्ता होंगे यहाँ पर, वो अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने हमें बुलाया और बड़ा सम्मान दिया। हमें अपने इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने हमें इसके लायक समझा। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय जय सीताराम। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने समाज की एकता और समाज की कड़ी को किस तरीके से जोड़े रखना है उसके बारे में समाज बंधुओं को अवगत करवाया। मैं महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज युवा पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी से कड़ी जोड़कर युवा क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने कार्य कुशलता को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर विष्णुदास जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारें और शिक्षा के क्षेत्र में युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। आज का ये विशाल स्नेह मिलन, प्रतिभा सम्मान और विधवा सहायता, जैसा मुझे बताया गया, का ये कार्यक्रम आयोजित है। पहला निवेदन आप सबसे ये करूँगा कि जो भी 2, 2.5, 3 घंटे यहाँ पर अलग अलग जगहों से, दूर दूर से सामाजिक स्नेह मिलन में लोग पधारे हैं और वो अपनी 2 टूक बात आपसे निवेदन कर रहे हैं, तो पहला हमारा सबका फर्ज यह है, मेरा ये आपसे करबद्ध निवेदन है कि हम शांति से उसको सुनें। महासभा के तमाम पदाधिकारीगण, पूरा स्टेज, बहनों और बच्चों, यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया, ये मेरा नहीं, समाज की एक इकाई का सम्मान है। डॉक्टर प्रवीण जी वैष्णव, मुंबई, कृपया आगे बढ़ाएं। प्रवीण जी वैष्णव का स्वागत है, तालियों से सभी हम करेंगे। आप मुंबई से बता रहे हैं। आपने देश विदेश में समाज का बहुत नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी आप सम्मानित हैं। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं गुजरात से भी जुड़ा हुआ हूँ। 30 वर्ष तक गुजरात में मैंने शिक्षा विभाग में, कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। गुजरात बड़ा प्यारा प्रदेश है। शियाळे सोरठ भळो, उनाळे गुजरात, वर्षाळे वागड़ भळो, कचड़ो 12 मास, बोलिए ना। ऐसा गुजरात है जहाँ पर आज इस युवा महासभा की इकाई ने, इन युवानों ने, इन युवान बहनों ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है और हम सब इस बहाने मिले। परम आदरणीय कृपाल सिंह जी ने, कृपाल दास जी ने अपने समाज के बारे में बहुत ही तर्कबद्ध संक्षिप्त में विचार रखे। परम पूज्य महाराज श्री ने, रामानंदाचार्य जी हमारे जो गुरु हैं, उनसे हमें कैसे जुड़ना है उस पर बात की। मैं समय नहीं लूंगा, कम समय में बात करूंगा, पर व्यवहारिक बात करूंगा, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये युवाओं का है।
युवा समाज के कर्णधार है। ये जो सम्मेलन है इसका पूरा गौरव, पूरा श्रेय इन युवाओं का जाता है। यहाँ पर युवा बहनें बैठी है, युवा जगत बैठा है और हमारी उम्र के भी काफी लोग विराजमान हैं। तो कुछ बातें व्यवहारिक है, करने योग्य है, समझने योग्य है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो उसे जरूर ग्रहण करना। मैं अपने संप्रदाय की या आदर्श की बहुत बड़ी बात नहीं करता, बहुत छोटी छोटी आपको टिप्स दे रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे। सबसे पहली बात, आज अभी हम सब बैठे हुए हैं, हमारे सबके हाथ में मोबाइल है और ये मोबाइल की बदी इतनी फैल चुकी है कि हम इसके गुलाम हो गए। मैं अपने आप को साथ में रख करके बात करूंगा। आप कहेंगे कि आपकी जेब में मोबाइल है, आपके साथ पड़ा, बिल्कुल सही है। इससे हमको बचना है। और जब छोटे छोटे 2-2 महीने 4-4 महीनों के बच्चों में माताएं मोबाइल थमा देती है और वो बच्चा उस मोबाइल को, उस ट्यून को, उस गीत को, उस फोटो को देख करके चुप हो जाता है। और अगर कोई कहे कि माँ ये क्या कर रही है, बोले इससे ये चुप होता है, बाकी होता ही नहीं। एक बात तो मोबाइल की ये बदी। दूसरी, इस मोबाइल के कारण आप सब उसके साक्षी हैं, कितने रिश्ते टूट गए, कितने घरों में कलह हो गई। शादीशुदा 10-10, 15-15 साल के लोग अपनी साक्षी देते हैं, अपना वो कहते हैं कि ये मेरे पास आपका वीडियो है, ये है, वो है, और एक घर बर्बाद हो जाता है। छोटी सी बात है, ठीक लगे जीवन में अपनाने की कोशिश करें। दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, 1 महीने में भारत देश के अंदर मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से कम से कम एक दिन में 300 युवा मौत के मुंह में जा रहे हैं। आप अंदाज कीजिए, एक साल में ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर जाता है। ये हमारे जवान जब रोड पे जाते हैं, मोटरसाइकिल जब पिताजी खरीद के देते हैं, नई 80,000 वाली, 1 लाख रुपए वाली, इनको कुछ दिखता ही नहीं। और होता क्या है, जवान बेटा चला जाता है, माँ बाप की क्या दशा होती है, उस जवान पत्नी की क्या दशा होती है, और उन छोटे छोटे नन्हे मुन्नों की क्या दशा होती है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इन जवानों से जो पीछे बैठे हुए हैं, और हम सब मेरी उम्र के इन दादाओं से, पिताजियों से और माताजियों से, कि जितना हो सके अपने इन युवान बच्चों को ये शिक्षा दें। और ये युवा धन, आप सब समझदार हो, सोचिए समझिए, मेरी बात में दम लगता है, पालन करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात एक और, हमारे सबके बच्चों को हमको डॉक्टर बनाना है और फॉरेन भेज देना है। पैसा नहीं है तो खेत बेच के भी भेज दिया कजाकिस्तान, भेज दिया रसिया, भेज दिया यूक्रेन, डॉक्टर तो बनाना ही है। और वहां जाके बच्चा क्या करता है, 6 साल हमारे से दूर रहता है। और मैं ये बात कह रहा हूं, ड्रग्स की, नशे की लत, वो बच्चा वहां जाकर के ऐसी सोसाइटी में ऐसे अपने मित्रों के साथ बैठ जाता है, इसका मानसिक जो है वो इच्छा संवेदना समाप्त हो जाती है। और जब वो बच्चा 6 साल से घर आता है तो भगवान करे सबका बच्चा लौट आए, डॉक्टर बने, आगे बढ़े, अच्छी बात है, पर ये ड्रग्स की लत। और दूसरी बात, गुजराती जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि 99% लोगों का मुंह जो है वो गुटके से फूला हुआ रहता है, 99%। और यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं, क्या परिणाम होता है, ये सब पूरा का पूरा जबड़ा चला जाता है, मुंह का डील बिगड़ जाता है, आंखों में कैंसर हो जाता है और मौत के मुंह में जाना पड़ता है। मेरी प्रार्थना है आपको, इस गुटके को माचिस लगा दीजिए, इस गुटके को तिरंगी लगा दीजिए। और बहनों से निवेदन है, शाम को घर आते हैं आपके पतिदेव और गुटका मुंह में है तो आपको सजा देने का पूरा हक है, क्योंकि आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन आपके हाथ में है और वो आपके सिर पर है। आपको समझना है, आपको कुछ करना है। ध्यान रखें, आपका बच्चा, सुने 2 मिनट सुने, 2 मिनट और लूंगा, चले जाऊंगा। आपका बच्चा, आजकल के बच्चे तनावग्रस्त हो रहे हैं। आप देखिए, अभी बनासकांठा की बात कर रहा हूं, आप सबने देखा होगा वीडियो, एक बच्चा खाते पीते घर का, अच्छा है, स्वस्थ है, कोई नो टेंशन, आज 7-8 दिन से चला गया है। उसके माँ बाप रो रहे हैं, क्यों चला गया, कहाँ चला गया, गोपे के पास जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पंडित जी के पास जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ये बच्चों की मानसिकता की बात कर रहा हूं। इंसान संवेदनहीन हो गया है। पहले हमारा बच्चा जाता था देशावर कमाने के लिए, और वहां से जब घर आता था ना
तो उसके माँ बाप भाई बहन, पहले से बच्चा बॉम्बे से रवाना हो गया है, अब अहमदाबाद उतरा है, अब पालनपुर आ गया है, अब तो गांव में आ गया है, अब तो 4 रस्ते पे आएगा, अब तो दरवाजे पे आएगा, माँ दौड़ेगी, बहन दौड़ेगी, भाई दौड़ेगा बच्चों को देखने के लिए। और बच्चे को कब घर जाऊं, मेरी माँ से मिलूं, मेरे पापा से मिलूं, मेरी बहन से मिलूं। आज क्या हो गया है? शून्य शून्य शून्य, कुछ नहीं। बच्चा आ रहा है, आ जाएगा, मोबाइल हो गया, बात हो गई है, माँ बैठी हुई है, पिताजी बैठे हुए हैं, बच्चा आ गया, पैर छू रहा है, ठीक है कैसे नहीं होगी, बात खत्म। संवेदना हमारी चली गई है। अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको संवेदनाहीनता से बचाइए, क्योंकि जमाना बहुत खराब हो रहा है। दूसरी बात, आपको एक और बात कह रहा हूं कि युवानों कहते हैं कि जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती। बात तो ठीक है, परंतु कोशिश नहीं, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। क्यों? क्योंकि कोशिश में तो दोनों बातें होती है, हार भी होती है, जीत भी होती है। और अगर आपकी जीत भी होती है, उसका परसेंटेज होता है। जीत आपकी 50% हुई, 20% हुई, 30% हुई, लेकिन लक्ष्य में क्या होता है? लक्ष्य 100% सही होता है। तो आपको लक्ष्य बनाना है, कोशिश करनी है, और कोशिश नहीं, उससे ऊपर की बात, आपको लक्ष्य बनाना है। और एक बात और भी आप सुनिए कि एक मेंढक था, पूरी टीम थी मेंढकों की, और वो मेंढक किसी पाइप के ऊपर चढ़ रहे थे। तो 4-5 चढ़ रहे थे, तो दूसरे मेंढकों ने कहा, "ए पागल, नीचे उतरो, तुम थोड़ी चढ़ सकते हो।" एक ने कहा, "क्यों?" "अरे कहाँ पाइप पड़ा, क्यों चढ़ रहा है?" वो उतर गया, दूसरा उतर गया, तीसरा उतर गया, एक मेंढक था, फटाफट ऊपर चला गया। सबने कहा, "ये कैसे चला गया?" उसको नीचे जब आए तो पूछा, पता लगा कि ये मेंढक तो बहरा। कैसा है? वो चला गया। आप मेरी बात समझ गए होंगे। सुनिए, पर ढंग की सुनिए। ये दुनिया है, आपको कहां जा रहा है? तेरे से ही होगा क्या? नहीं, नीचे आ, तेरे से होने वाला नहीं है। तो कभी कभी आपको बहरा भी होना है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। दूसरी बात, आज हम सबको क्या करना है? शॉर्टकट में जाना है। पढ़ना नहीं है, परसेंटेज चाहिए 90 है, पढ़ना नहीं है, बच्चे को बनना डॉक्टर, तो क्या करेंगे? 50 लाख दो, 60 लाख दो, ये तो होता है। जवानों, मेरी जिंदगी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्राइमरी टीचर था, कॉलेज प्रिंसिपल से रिटायर हुआ, 23 जनों को डॉक्टर बनाया, और 45 को एमफिल कराई, 11 साल कॉलेज का प्रिंसिपल रहा। वही बाप दादों की कमाई आपको पता क्या थी? अपनी चिंता आराम करते थे, घर घर जाकर के, और लोग देखते थे और अपन खाते थे। ये तो अपने पूर्वज करते थे। भूलना नहीं है, जड़ को भूलना नहीं है, वो हमारी जड़ थी। शॉर्टकट में मत जाइए, मेहनत कीजिए। कलेक्टर, एसपी, एसएसपी बनते, खाते खाते पुस्तक पढ़ता है, और बाथरूम में भी वो याद करता है कि मैंने क्या पढ़ा। तब वो कलेक्टर बनता है, तब वो एसपी बनता है, तब वो आगे जाता है। तो एक रेस बन रहा है कि जैसे तैसे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। मेरी जगह इसको परीक्षा दिला दी, भाई पैसे ले ले, तू परीक्षा दे दे, मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, हमारा फर्ज है बच्चों को सही रास्ता चुनावे, उनको इस प्रकार से न करें, आलस न करें, शॉर्टकट नहीं, परिश्रम को जीवन का आधार बनाएं। और सबसे बड़ी बात है अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र, उसको बनाएं। अगर आपने अपने चरित्र को बना लिया है तो आपने सब कुछ बना लिया। दूसरी बात, पहले तो मौत का तरीका बहुत अच्छा था मरने का, और आजकल 20 साल वालों को अटैक, 40 वालों को अटैक, 60 वालों को अटैक। पहले क्या था? दादाजी दादी की उम्र हो गई है, 5 दिन पास रहते थे, हैं? और चलो इनको 11 सुना दो, इनको धर्मदान सुना दो, आपको क्या चाहिए, आपके मन की क्या इच्छा है वो कर दो। सब कुछ चला गया, कुछ है ही नहीं। जो चला गया कैसे जाता है? अटैक्स। तो खान पान सुधारिए, खान पान में मर्यादा रखिए, जीवन को नियमित बनाइए, और आलस बिल्कुल मत कीजिए। अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाइए, और इसके लिए एक सूत्र है, और उसका नाम है योग। योग मैं कर रहा हूं, मुझे उसका लाभ है। 25 साल से नियमित आधे से पौना घंटे तक योग करता हूं, और आप कीजिए, करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है। और टाइम ज्यादा ले लिया, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर जवान बैठे हैं, और हम सब लोग भी हैं। एक कर्तव्य प्रार्थना है मेरी बाकी आपके चरणों में कि रोज उठ करके जो नहीं करता है वो करते हैं, उनको मेरा वंदन है। क्या? उठते ही नहा धो करके एक बार, केवल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपका बेड़ा पार है। ये मेरी शर्त है।
प्रसाद मुझे दे देना, फायदा आपका। जय श्री राम, राम नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को उजागर करने हेतु जो कहा, उसके लिए गुजरात इकाई आपका धन्यवाद करता है। मैं डॉक्टर भरतभाई अग्रवाल, अहमदाबाद ग्लोबल डेंटल एक्सपर्ट, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। डॉक्टर भरतभाई वैष्णव अग्रवाल। डॉक्टर भरत भाई वैष्णव अग्रावत कृपया आगे पधारें। श्रीमान कल्पेश भाई महंत जी, आप भी पधारें। श्रीमान कल्पेश भाई महंत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वैसे तो तमाम समाज बंधुवर इन्हें जानते ही होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने बीच में उपस्थित डॉक्टर प्रवीण जी वैष्णव की, जो चिकित्सा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं, परंतु उसी के साथ में समाज को भी उन्होंने उतना ही महत्व देकर समय दिया है। आप कल चिकित्सा क्षेत्र से रिलेटेड कार्य हेतु अहमदाबाद पधारे थे, उससे पूर्व भी आपसे वार्तालाप हुई थी और आपने आश्वस्त किया था कि मैं प्रोग्राम में, कार्यक्रम में जरूर उपस्थित रहूंगा। आज जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर प्रवीण जी वैष्णव कृपया मंच पर पधारें। और मैं श्रीमान युवा महासभा अध्यक्ष उत्तम जी से और श्याम सुंदर जी से निवेदन करूंगा कि वे डॉक्टर प्रवीण जी का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर प्रवीण जी एक ग्लोबल हेल्थ केयर लीडर हैं जो वर्ल्ड के सबसे बड़े अस्पतालों और अनुसंधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचालन का नेतृत्व करते हैं। आप सलाहकार बोर्ड पर क्लिनिकल रिसर्च और सेल्यूलर मेडिसिन क्षेत्र के साथ विश्व स्तर से भी जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक बैठकों में भी आप उपस्थित रहते हैं। 140 देशों का आप परिभ्रमण कर चुके हैं। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। एक बार फिर पुनः मैं डॉक्टर साहब का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक और चिकित्सा क्षेत्र के अपने ही समाज बंधु डॉक्टर मनीष जी दिवाकर सर अपने बीच में बैठे हैं। आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, अहमदाबाद में ही कार्यरत हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वे मंच पर पधारें। श्रीमान लक्ष्मण जी और भगवती प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब का साफा एवं माल्यार्पण पहनाकर स्वागत करें। तालियों से उत्साहवर्धन करते रहें। समाज की प्रतिष्ठित हस्तियां आज यहाँ सारी की सारी उपस्थित है, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो या यहाँ देखिए, यस, यहाँ पे फोटो में
युवा शक्ति के साथ साथ महिला शक्ति भी यहाँ बहुत ही अद्भुत संख्या में उपस्थित हैं। तो महिला शक्ति का भी सम्मान उतना ही जरूरी है जितना युवा शक्ति का। महिला शक्ति को सम्मानित करने के लिए सर्वप्रथम मैं मंच पर कौशल्या जी को बुलाना चाहूँगा। आप श्याम सुंदर जी, वैष्णव हरिद्वार, कृपया शांति बनाए रखें ताकि तमाम समाज बंधु तक आवाज़ पहुंच सके। अपने बच्चों को भी थोड़ा सा शांत रखें। कौशल्या जी वैष्णव कृपया मंच पर पधारें। कौशल्या जी वैष्णव हरिद्वार कृपया मंच पे पधारें। कौशल्या जी का सम्मान करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा बिंदु जी, मनीषा जी लगा हमारा भी और शायरी देवी। बिंदु जी, मनीषा जी और शायरी देवी मंच पे पधारें और कौशल्या जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बिंदु जी, मनीषा जी, शायरी देवी। महिला शक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे यहाँ पे आए हैं। आप ही युवाओं को एक निर्धारित क्षेत्र में गतिमान करेंगे। तालियों से जोरदार स्वागत करें। उत्साहवर्धन जरूरी है। चलो यहाँ देखिए, मेरे सामने यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी, मनीषा जी, शायरी देवी, कौशल्या जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे। पिंकी जी से निवेदन करूँगा कि वे मंच पर पधारें। पिंकी जी मंच पर पधारें। पिंकी जी वैरागी कोटा मंच पे पधारें। आप युवा महासभा से जुड़े हुए हैं और हर महासभा के कार्यक्रम में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं और महिला सशक्तिकरण को जोड़ने का बहुत ही अच्छा कार्य करते रहते हैं। मैं हेमा जी और ममता जी से निवेदन करूंगा। हेमा जी और ममता जी ये मंच पे पधारें और पिंकी जी का सम्मान करें। सोनू जी भी साथ में पधारें। हेमा जी, ममता जी, सोनू जी कृपया मंच पे पधारें। हेमा जी, ममता जी और सोनू जी मंच पे पधारें और पिंकी जी का स्वागत करें। यहाँ देखिए, दे दीजिए वो हाथ में। यहाँ देखिए, ये तालियों से हॉल ये गूंजता रहना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना हॉल बड़ा नहीं है कि आवाज यहाँ तक न पहुँचे। पीछे से भी आवाज यहाँ तक पहुँचती रहे। श्रीमती नीतू जी कृपया मंच पे पधारें। नीतू जी प्रदेश सचिव युवा महासभा के पद पर आप कार्यरत हैं। आपका स्वागत करने के लिए मैं डिम्पल जी और पुष्पा जी से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर पधारें। डिम्पल जी और पुष्पा जी, डिम्पल जी और पुष्पा जी मंच पे पधारें और नीतू जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।
डिम्पल जी और पुष्पा जी। पुष्पा जी मंच पे पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ગોઠવો તો ખરા હા હા તમે આ સાઈડ આવતો ને બેન આ કા બાજુ આવી જાઓ પાછળ કરી દેજો महिला शक्ति भी सम्मानित हो रही है, तालियों से उनका सम्मान करें। युवा शक्ति के साथ महिला शक्ति भी રહી ગયો कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सरोज जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। सरोज जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा संगीता जी, सुमित्रा जी और रेखा जी। संगीता जी, सुमित्रा जी और रेखा जी कृपया मंच पे पधारें और सरोज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। संगीता जी, रेखा जी और सुमित्रा जी कृपया मंच पे पधारें। चलो सब यहाँ देखिए तालियां चलो बजती यहाँ रहनी देखिए चाहिए। यहाँ देखिए मेरे सामने यहाँ पे मैम ओके फाइन बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा जगत में सिर्फ पुरुष ही नहीं, आज अगर जो देखने जाए तो महिला शक्ति भी कंधे से कंधा मिला के समाज की कई महिलाएं हैं बहुत तेज गति से शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जो अपने समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज अपने बीच में कल्पना जी रणछोड़दास जी वैष्णव विराजमान हैं। उन्होंने हाल ही में MBBS की डिग्री पूर्ण कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, जो कि समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। वर्तमान में जो UPSC का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अगर जो उस पर गौर किया जाए तो क्रमांक 1 से क्रमांक 3 तक महिला शक्ति ही दिखी है। तो आज महिला शक्ति कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है, तो उनको सम्मानित करें, उनको भी तवज्जो दें और उनको आगे बढ़ने के प्रोत्साहन अदा करते रहें। मैं पारस जी, विनीता जी और साक्षी जी से निवेदन करूंगा। पारस जी, विनीता जी और साक्षी जी आप मंच पे पधारें और कल्पना जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पारस जी, विनीता जी और साक्षी जी कृपया मंच पे पधारें और उनका स्वागत करें। थोड़ा आगे आइए आगे आइए आगे तालियों से हौसला बुलंदी बढ़ाने चलो में यहाँ देखिए सब ये कंजूसाई न करें। स्माइल महिला सशक्तिकरण है, महिला शक्ति है, कितना आगे बढ़ रही है ये हम सभी जानते हैं। अगर इनका हौसला और अपन सब ने मिलकर बढ़ाना शुरू किया तो ये दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में महिला बहुत ही आगे होगी। कल्पना जी चाहती हैं कि उनके पिताजी श्रीमान रणछोड़दास जी वैष्णव स्टेज पर पधारें। उनका कहना है कि उनके पिता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज उस मुकाम पे ये पहुंची हैं। कृपया रणछोड़दास जी भी स्टेज पर पधारें। रणछोड़दास जी वैष्णव कृपया आप स्टेज पे पधारें। आपने जो अपनी बच्ची को हौसला अफजाई किया है, कृपया मंच पे पधार के अपने बच्ची को भी आशीर्वाद दें और यहाँ विराजमान सभी कन्याओं को भी दो शब्द कहें।
रणछोड़ दास जी कृपया मंच पे पधारें। कृपया शांति बनाए रखें। कल्पना जी यहाँ से स्टेज के माध्यम से तमाम महिलाओं को संदेश देना चाह रही है, तो कृपया 2 मिनट शांति रखें और वह महिला शक्ति के बारे में क्या कहना चाह रही है उसे अपन शांति पूर्वक सुने। कृपया हॉल में शांति बनाए रखें। हाँ અહીંયા જોજો સાહેબ, હા અહીંયા જોજો મારી સામે. ઓકે फाइन. बहुत बहुत धन्यवाद सबको मुझे यहाँ पे इनवाइट करने और सम्मानित करने के लिए। बहुत गर्व की बात है सारे परिवार और समाज के लिए। मैं आज जो भी यहाँ तक हूँ मम्मा पापा के सपोर्ट और विश्वास और प्यार के कारण हूँ, तो आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर देम। और मैं चाहती हूँ सारे परिवार में बच्चियों को ऐसे ही सपोर्ट करें और पढ़ाई में आगे बढ़ाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक और महिला समाज का नाम रोशन करने में युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं श्री ट्विंकल वैष्णव से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे पधारें। आपने भी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, सफलतापूर्वक MBBS पूर्ण की है। ट्विंकल वैष्णव कृपया मंच पे पधारें। वर्षा जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें। वर्षा जी, ट्विंकल जी के पिताजी श्यामदास जी कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान श्यामदास जी कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान श्यामदास जी ट्विंकल जी के पिताजी मंच पर पधारे। वो देवावास जालोर जिले के रहवासी है। हाँ, और बहुत गर्व की बात है, ये अभी जो महिला शक्ति का जो सम्मान हो रहा है वो दोनों जालोर जिले से है। तारा देवी जी कृपया मंच पे पधारें ट्विंकल जी का सम्मान करने के लिए। हार हार सीधा. पारस देवी जी और वर्षा देवी कृपया मंच पे पधारें। वर्षा देवी, पारस देवी, चिंकू देवी कृपया मंच पे पधारें। महिला सशक्तिकरण का सम्मान करें, कृपया मंच पे पधारें। तारा घनश्याम दास जी कृपया मंच पे पधारें। ट्विंकल जी और कल्पना जी दोनों ही जालोर जिले से हैं और दोनों ने ही सफलतापूर्वक MBBS पूर्ण किया है और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। तालियों से इनका स्वागत करते रहें। मातृशक्ति कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तालियां बजती रहे, महिला शक्ति को भी हिम्मत मिलनी चाहिए। आज युवा, बुजुर्ग, समाज बंधु सभी एकत्रित हुए हैं।
युवा महासभा के तत्वावधान में कृपया शांति बनाए रखें। ट्विंकल जी शिक्षा के क्षेत्र में 2 शब्द कहना चाह रही हैं, कृपया शांति बनाए रखें। कार्यकारिणी कृपया शांति बनाए रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। कभी भी कुछ भी काम करना है, कुछ भी अपने गुरुजी माता पिता को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इफ़ यू लाइक आपको कोई भी डिसीजन हो, प्रॉब्लम हो, अपने माता पिता जी भगवान को एक बार याद करो तो अभी आप कभी रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे। ऑलवेज लाइक उनका सपोर्ट, उनका जब कदम कदम पे उन्होंने अपना हमारा साथ दिया, उनकी वजह से ही हम यहाँ तक आए। रियली धन्यवाद सभी को, मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ट्विंकल जी, आपने समाज का नाम रोशन किया है, समाज आपका आभारी है और चिकित्सा के क्षेत्र में आप यूं ही आगे नाम रोशन करते रहें, ये हमारी तमाम तरफ से आपको दुआएं हैं। समाज का एक और गौरव जो अपने समक्ष और अपने साथ बैठे हैं, आने वाली 6 तारीख मतलब कल अपने गुजरात के शिक्षा मंत्री के द्वारा सम्मानित होने वाले हैं और शिक्षा मंत्री के द्वारा उनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के तौर पर सम्मानित किया जाएगा और वो अपने वैष्णव समाज से हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। कल सवेरे 11 बजे इनको सम्मानित किया जाएगा। मूल निवासी पाटन से हैं हार्दिक भाई साधु, कृपया मंच पे पधारें। समाज के लिए गौरव की बात, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री द्वारा कल इन्हें सम्मानित किया जाएगा। अपने समाज के लिए बहुत ही अच्छी और गौरव की बात है। मैं घनश्याम जी और सुरेश जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें और अपनी प्रतिभा को माला और साफा पहनाकर सम्मानित करें। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का सम्मान प्राप्त करना एक शिक्षक के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। आज उस क्षण पे उस प्रतिभा को अपन सम्मानित कर रहे हैं। अपने समाज के लिए बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि वो अपने साथ में सम्मिलित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई, आप यूं ही प्रगति करते रहें और समाज का नाम रोशन करते रहें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं तमाम समाज बंधुओं को अवगत कराना चाहूँगा कि अखिल भारतीय वैष्णव युवा महासभा गुजरात शहर इकाई की कार्यकारिणी सदस्य यहाँ तमाम उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साहपूर्वक और आप लोगों की उपस्थिति में आयोजन हुआ है, उसके लिए हम आप तमाम के आभारी हैं कि आपने उपस्थिति दर्ज करवाई है। लेकिन किसी भी कार्यक्रम के लिए भामाशाह के बगैर वो कार्यक्रम संभव नहीं है। आज इस गुजरात इकाई में कई भामाशाह, कई दानदाता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है। मैं श्यामदास जी और प्रभुदास जी भोजन के भामाशाह रहे हैं, कृपया मंच पे पधारे। श्यामदास जी, प्रभुदास जी नहीं पधारे हैं तो उनके पुत्र यहाँ पधारे हुए हैं, कृपया उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारे। श्यामदास जी, प्रभुदास जी, श्यामदास जी पाती, प्रभुदास जी, संतोखदास जी, कृपया मंच पे पधारें। भोजन के मेन भामाशाह ये श्यामदास जी पाती, श्रीमान प्रभुदास जी, संतोखदास जी, हालोल, कृपया मंच पर पधारे। मनोहरदास जी और विष्णुदास जी,
मनोहरदास जी और विष्णुदास जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे पधारें और भामाशाह का स्वागत करें। कृपया मंच पे पधारें मनोहरदास जी, श्रीमान श्यामदास जी और प्रभुदास जी कल आगे आओ ना। 4 तारीख को रात्रि भोजन के भामाशाह थे। इनको युवा महासभा की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। तालियां बजती रहनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम के लिए, कार्यक्रम के लिए। भामाशाह जब अपने तन मन और धन तीनों से समर्पित होता है तब जाकर समाज का कार्यक्रम सफल होता है। आप तमाम यहाँ पधारे हैं, उनका उत्साह वर्धन करते यहाँ रहिए। देखिए, यहाँ देखिए सर। श्यामदास जी और प्रभुदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आने वाले कार्यकाल में गुजरात शहर इकाई द्वारा जब भी कार्यक्रम हो, हम आपसे आशा रखते हैं कि इसी तरह आप अपनी तन मन और धन से समाज में समर्पित होकर कार्य करते रहें। 4 तारीख श्रीमान सुखदेव जी बाबूदास जी, आप 4 तारीख को रात्रि नाश्ते के भामाशाह हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान सुखदेव जी बाबूदास जी, कृपया विलंब न करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, इसलिए तमाम समाज बंधुओं से निवेदन। श्रीमान सुखदेव जी बाबूदास जी, श्रीमान सुखदेव जी बाबूदास जी हॉल में उपस्थित हैं, कृपया मंच पे पधारें। आप 4 तारीख के नाश्ते के भामाशाह हैं। सुखदेव जी बाबूदास जी पाती, सुखदेव जी बाबूदास जी पाती कल रात के नाश्ता के लाभार्थी है। श्रीमान कमलेश जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें। कमलेश जी बाबागम, कृपया मंच पे पधारें। रमेश जी खीम जी, कृपया मंच पे वे भी पधारें। रमेश जी खीम जी, कृपया मंच पे पधारें। सुखदेव जी का सम्मान करने के लिए कृपया समय को देखते हुए इधर आ जाओ, इधर बीच में बीच में हलो आ गया। यहाँ क्या हुआ है? खूणा में खबर नहीं पड़ रही है। श्रीमान सुखदेव जी का बहुत बहुत साधुवाद। समाज के कार्यक्रम में इसी तरीके से आप अपने धन भंडार खुले रखें, भगवान आपके धन भंडार भरे रखें, समाज हेतु आप कार्य करते रहें। आज 5 तारीख सुबह नाश्ते के लाभार्थी चलो श्रीमान रतनदास जी सोहनदास जी, 5 तारीख आज सुबह के नाश्ते के लाभार्थी श्रीमान रतनदास जी सोहनदास जी, अब तो आपने वायर मंच पे पधारें। मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें। सुनील जी वैष्णव पालनपुर मंच पे पधारें और रतनदास जी का साफा और माल्यार्पण पहनाकर स्वागत करें। प्रकाश जी लाडोल भी पधारें। प्रकाश जी लाडोल कृपया मंच पे पधारें और रतनदास जी का माल्यार्पण कर सम्मान करें। आप आज सुबह के नाश्ते के भामाशाह हैं।
चलो यस, यहाँ देखिए, वेट, ओके फाइन। आज दोपहर भोजन के भामाशाह श्रीमान भक्ति प्रसाद जी, हिमांशु जी, मिठू दास जी और बंशीदास जी। श्रीमान भक्ति प्रसाद जी पन्नाराम जी, हिमांशु जी मफतलाल जी, मिठू दास जी गोवर्धन दास जी और बंशीदास जी बालक दास जी कृपया मंच पे पधारें। जगदीश जी सापुनी कृपया पधारें। सुंदरदास जी मंच पे पधारें। ललित जी मंच पे पधारें। विक्रम जी मंच पे पधारें। और आज दोपहर के भोजन के जो भामाशाह हैं सर आगे आओ ना सर। उनका सम्मान साफा एवं माला पहनाकर करें। चलो पहना। तालियां बजती रहनी चाहिए। भगवान इनके धन भंडार भर के रखें। समाज में इसी तरीके से वे अपना सहयोग देते रहें। आने वाले कार्यक्रम में आप पुनः भोजन के लाभार्थी बने, ऐसी हमारी आशा और अभिलाषा। तालियों में तो कंजूसाई दी राखनी हो। तालियां तो कम से कम पानी है। तालियां बजती रहनी चाहिए, हौसला बढ़ता है। चलो ये यहाँ देखिए, अरे रमेश जी हटे, अरे रमेश जी कटे देखिए। वो मोबाइल वाला की ओर देखता है, मोबाइल वाले की ओर, वहाँ खड़ा है मोबाइल वाला એના માણસો હોય ને કે મારો ફોટો પાડે એમને मैंने वीडियो उतारा कि फोटो। आज जिस हॉल में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं और शांति बनाए रखें। कृपया अपनी जगह पे विराजमान हो जाएं और शांति बना के रखें। श्रीमान मुकेश जी प्रभुदास जी, विष्णुदास जी सांवरदास जी और घनश्याम दास जी पोकरदास जी। श्रीमान मुकेश जी प्रभुदास जी, विष्णुदास जी सांवरदास जी और घनश्याम जी पोकरदास जी, आप आज जिस हॉल में कार्यक्रम हो रहा है उस हॉल के लाभार्थी और भामाशाह हैं। भगवान इसी तरीके से आपके धन भंडार भरे रखें। भविष्य में इससे भी बड़ा हॉल हम बुक कराएं और उसके पुनः आप भामाशाह बने, ऐसी हमारी अभिलाषा। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा नरेश जी श्रीमान हस्तिमल जी रामावत, श्रीमान हरीशदास जी असाड़ा, श्रीमान हस्तिमल जी रामावत कृपया मंच पे पधारें और हॉल के लाभार्थियों का माल्यार्पण कर अभिवादन करें। मेडल ना 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 सोना का हो तो सब साथ में खड़े रहिए। चलो हम साथ साथ हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए, इनका उत्साहवर्धन करते रहें। जिस हॉल में आज कार्यक्रम हो रहा है आप उस हॉल के भामाशाह हैं।
सदस्यों से निवेदन है साइड में बताएं। कल और आज के जो प्रोग्राम में टेंट और डेकोरेशन के जो लाभार्थी हैं, कल और आज के जो टेंट के डेकोरेशन के लाभार्थी हैं, श्रीमान लक्ष्मण दास जी, संवर दास जी जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है युवा महासभा के, गोविंद जी, विष्णुदास जी साचोर जो फिलहाल पार्टी में कार्य करते हैं, और संवर दास जी, पन्ना राम जी, ये सभी टेंट और डेकोरेशन के लाभार्थी हैं। वो कृपया मंच पर पधारें। प्रमोद जी, विष्णुदास जी साचोर कृपया मंच पर पधारे। टेंट के डेकोरेशन के लाभार्थी हैं, इनका स्वागत हमारे महासभा के अध्यक्ष श्रीमान उत्तम जी करेंगे। રમેશભાઈનું સ્વાગત જીતુભાઈ કરશે આરતી। तालियां बजती रहे। आप तमाम भामाशाहों का युवा महासभा हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता है। आप तमाम भामाशाह जो इस कार्यक्रम में इन्होंने योगदान दिया है, गुजरात इकाई इन तमाम भामाशाहों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता है। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए बर्तनों के भामाशाह जिन्होंने भोजन के लिए तमाम प्रकार के बर्तनों को यहाँ दिया है, श्रीमान विक्रम जी गिशुदास जी और गणपत जी बाबूदास जी कृपया मंच पे पधारें। श्रीमान विक्रम जी गिशुदास जी, गणपत जी बाबूदास जी कृपया मंच पे पधारें। और इनके स्वागत है तो हितेश जी बाबूलाल जी वैष्णव, इनके स्वागत है तो हितेश जी बाबूलाल जी वैष्णव उपाध्यक्ष अहमदाबाद से। हितेश जी तो आज जितने भी बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए मोमेंटो प्रेषित किया गया है, उसके लाभार्थी हैं श्रीमान भंवरदास जी, भगवान दास जी। श्रीमान भंवरदास जी, भगवान दास जी कृपया मंच पे पधारें। मैं प्रेम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें और इनका सम्मान करें। प्रेम प्रकाश जी। इसी क्रम में आगे तमाम बच्चों को नोटबुक वितरण करने के लिए ललित जी मंगलदास जी और नरेश जी मंगलदास जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें। ललित जी मंगलदास जी और नरेश जी मंगलदास जी, आपने यहाँ पे तमाम बच्चों को नोटबुक के भामाशाह बन के प्रदान किया है। श्रीमान ललित जी और नरेश जी। हार फेराओ, एमने ट्रॉफी दो, ट्रॉफी
नरेंद्र जी कृपया मंच पे पधारें और सम्मान करें। नरेंद्र जी गुड़ा। हेलो मामा। साउंड से गुलाब दाची गांधीनगर कृपया मंच पे पधारें। गुलाब जी मंच पे पधारें। मिठू दास जी से निवेदन करूंगा कि गुलाब जी का सम्मान करें। मिठू दास जी कृपया मंच पे पधारें। मिठू दास जी और विष्णु दास जी कृपया मंच पे पधारें। मिठू दास जी जूस के लाभार्थी प्रवीण जी सन ऑफ श्रीराम जी। प्रवीण जी सन ऑफ श्रीराम जी। प्रवीण जी सन ऑफ श्रीराम जी कृपया मंच पे पधारें। इधर कैमरे में इधर देखो।